आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव पूर्ण सुखी होना चाहते हैं और पूर्ण सुख का नाम ही मोक्ष है। आत्मा के अंदर ही सुख नाम का गुण है, इसलिए वो पूर्ण सुखी हो सकता है, परंतु वो ही अपने आत्मा को विस्मरण करके देह को मैं मानकर देह में मैं हूँ ऐसी भ्रमणा हिप्नोटिज्म मोह के कारण वो अनंत इच्छाओं से ग्रासित होता है और इन इच्छाओं से उसके अंदर अनंत दुख उत्पन्न होता है, जिससे उसका स्वाभाविक सुख उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक इच्छा है तब तक सुख अर्थात मोक्ष नहीं। समझे कि नहीं? मोक्ष में अड़ कौन रहा है? कर्म नहीं, मोक्ष में इच्छा अड़ रही है। समझ रहे? तो इच्छा का अभाव करना ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। तो इच्छा का अभाव हमारे पुरुषार्थ से ही होगा, वो काल लब्धि आने पर नहीं होता है और कर्मों के दूर होने पर नहीं होता है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं तब इच्छा का अभाव होता है और तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो पुरुषार्थ कहाँ होता है? पुरुषार्थ ज्ञान गुण में होता है। ज्ञान गुण की पर्याय में पुरुषार्थ हो सकता है, यानी वीर्य गुण की ताकत से ज्ञान गुण में कार्य करे तो कार्य हो सकता है। हम हमारे वीर्य गुण की ताकत आज कहाँ लगा रहे हैं? चीजों को बदलने में, वस्तुओं का परिणमन बदलने में, कुछ प्राप्ति में, कुछ दूर करने में। समझ रहे? तो अगर हमें अपना वीर्य यानी शक्ति लगानी कही है तो अपने ज्ञान गुण में लगानी है, अर्थात हमें हमारे ज्ञान से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा समझना है। देखो, रियलिटी ये है कि हम जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य है। अब हमारा ये ज्ञान इस सच्चाई को जान रहा है क्या? नहीं। इसका अर्थ ज्ञान में बहुत दूषण है और ज्ञान को सही करने के लिए हमने बहुत प्रयत्न करने चाहिए। समझे क्या? हम बाहर से दिखते कि हम बहुत मंदिर जाते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम शिविर करते हैं, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं, हम पाठशाला सिखाते हैं, हमको लगता है ऐसा। और ज्ञान जो कि त्यो अज्ञानी बना रहता है। समझे क्या? नहीं? तो ज्ञान को वो ज्ञान रूप अच्छे से कार्य करे, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। मतलब उस ज्ञान को सच्चाई तो समझ में आए। अगर उसको सच्चाई समझ में ही नहीं आ रही है तो वो ज्ञान कार्य ही नहीं कर रहा है प्रॉपर। तो इस ज्ञान को सच्चाई समझने के लिए कभी भी मैं हमेशा बोलता था, अब अगर आप निकालोगे प्रयोजन भूत तत्व ऐसे जो लिखा है यहाँ पर, तो उन्होंने लिखा है कि जीव को प्रयोजन है सुखी होने का। सुखी होने के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है मालूम करने की, वो 7 चीजें है, 7 तत्व, प्रयोजन भूत तत्व, जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है। तो उसमें भी पहला, देखो मैं आपको सीधे बोलता हूँ, अब किसी बच्चे को भी पूछो सुखी होना है कि दुखी, तो ये बोलेगा सुखी होना है। बात समझ रहे हो? फिर प्रश्न उठता है क्या? बोलो दूसरा प्रश्न, सुखी किसे करना है, किसे होना है? तो अच्छे से देखेंगे तो बॉडी कभी सुखी और दुखी नहीं होती, वो मिट्टी है। समझ रहे? एकदम सिंपल है। इसलिए पहले जीव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो हम प्रयत्न में तो लग गए कौन से? सुखी होने के, लेकिन ये प्रयत्न में लगे नहीं कि सुखी किसे करना है। समझे कि नहीं? मतलब पहले हम शादी की तैयारी करने लग गए, दूल्हा खोजा ही नहीं अपने बेटी के लिए, पूरे बैंड बाजा लगा दिया है ना, हॉल बुक कर दिया है, सब व्यवस्था हो गई, लेकिन दूल्हा दूल्हा नहीं चुना हमने अभी तक। बस ऐसा ही हमारी तैयारी कितने दिन जो दिन भर कर रहे हैं हम, ये इस जीवन में अभी तक जो करे, वो शादी की तैयारी चल रही है, लेकिन दूल्हा फाइनल नहीं है कि नहीं? इसलिए पहले फाइनल होता है दूल्हा, किसको सुखी करना है कि नहीं? अगर आप उसको समझ लेते तो आपको घर की भी जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं पड़ती, पत्नी बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम वो खोजने में लेट कर देते हैं और फिर हम खुद को देह मानते हैं। देह के लिए फिर घर गाड़ी परिवार सब चाहिए हमारे। समझ रहे? इसलिए पहले निर्णय होना चाहिए स्वयं का, स्वयं की वस्तु का निर्णय होना चाहिए कि मैं हूँ कौन।
तो हमने आपको जिनेंद्र भगवान के मंदिर में इसलिए बुलाया था कि तू जिनेंद्र भगवान को पहचाने, ध्यान से लेना, इनको देखे, इनका निरीक्षण करे, निहारे। तो जिनेंद्र भगवान का निरीक्षण निहारना अर्थात क्या? जिनेंद्र भगवान, हम जैसे हम बेसिक बुद्धि के तो हमको दिखे भगवान जी हाथ पे हाथ धरे है ना, पद्मासन मुद्रा में है, सब संग्रह परिग्रह छोड़कर वे अपने अपने ज्ञान को, आत्मा का ध्यान कर रहे, ऐसा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है हमारे को। फिर हमने जब जिन आगे अभ्यास करते गए तो हमको पता चला कि अरहंत भी जो होते हैं वो परमात्मा होते हैं। परमात्मा के दो प्रकार होते, सकल और निकल। सकल परमात्मा शरीर सहित होते हैं, अनंत भगवान शरीर सहित परमात्मा है, तो अर्थात उनके साथ शरीर है। और परमात्मा शब्द का अर्थ परम यानी उत्कृष्ट आत्मा, यही तो होता है। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा ही, मतलब जो लोग परमात्मा स्वीकारते हैं शब्द, लेकिन आत्मा नहीं स्वीकार। अब मतलब जो पवित्र हो गई उस आत्मा का नाम परमात्मा है, आप समझे ना। तो अरहंत परमात्मा को फिर हमको कैसे देखना होगा कि यदि हाथ पे हाथ रखे, नग्न शरीर, पद्मासन, खड़गासन, ऐसे हम अरहंत भगवान को जानते हैं, तो हम अरहंत भगवान को किंचित भी नहीं जानते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा कि भूल गया, वापस रह गया। यदि हम अनंत भगवान को, अगर वही पद्मासन खड़गासन वाला है ना, हाथ पे हाथ धरे रखे वाला, ध्यानस्थ मुद्रा वाला है ना, समूह शरण वाला, 24 चिन्ह वाला, ऐसे देखते हैं तो हमें अनंत भगवान के दर्शन होते ही नहीं। समझ रहे? अनंत भगवान के दर्शन कब होंगे? जब हम उनको, बोलो कैसे देखेंगे? जीव देखेंगे, जीव द्रव्य देखेंगे, ज्ञानादि अनंत गुण वाला द्रव्य देखेंगे, और जिनके ज्ञान गुण में से अनंत ज्ञान की पर्याय, दर्शन गुण से अनंत दर्शन गुण की पर्याय, सुख गुण से अनंत सुख गुण की पर्याय, समझे? वीर्य गुण से अनंत वीर्य गुण, अनंत वीर्य नाम की पर्याय निकल रही है। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से अगर आपने वो परमात्मा को देखा कि एक ऐसे आत्मा जिसके अंदर अनंत चतुष्टय परिणमता है, ऐसी आत्मा अगर हमारे दृष्टि गोचर हुई, यानी क्या है, मैं बताए थे आपको, आपको ड्राइंग बनानी है काय में? ज्ञान में, अरहंत भगवान की। मैंने ये प्रवचन शादी का श्री गाथा के टाइम पे बोला था। आप जिसको अपने ज्ञान में अरहंत भगवान की ड्राइंग बनाते आ गई, उसने अपनी आत्मा को जान ली। ड्राइंग मतलब क्या? ज्ञान की आकार। कैसे होंगे अरहंत भगवान? शरीर देखो तो बता, हाथ पे हाथ धरे रखा, मैंने बताया भी था कल, जितेंद्रिय का अर्थ इंद्रियों को जीता है, और इस शरीर पूरी मिला के इंद्रिय है, 5 इंद्रिय नहीं, बाकी पूरा स्पर्श इंद्रिय और 4 इंद्रिय यहाँ पर। तो इंद्रियों को जीता मतलब ये जो शरीर के पूरे शरीर को जीत लिया है जिसने, जिस जीव ने, उस जीव का नाम जिनेन्द्र है। तो भगवान जी तो इस शरीर के जीतने वाले चैतन्य सत्ता है। तो जिसने उस अरंत, उन अरंत परमात्माओं को आत्मा रूप देख लिया, तो उसको पता चलता है कि फिर मैं कौन हूँ? तो मैं भी तो वैसे, जैसे वो शरीर के भीतर एक आत्मा है, मैं से इस शरीर के भीतर मैं एक आत्मा हूँ। तो जिसने अनंत भगवान को जाना, उसने अपनी आत्मा को जाना। यही प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं। अनंत भगवान को जाने तो सही हम, अब वो वर्ड लगाया हमने द्रव्य गुण पर्याय से, है ना। हम तो जान, कोई भी चीज को जाना जाता है द्रव्य गुण पर्याय से ही, समझे कि नहीं? हमने लाया शर्ट आपको, ये 5,000 का है, आप पूछोगे कौन सा कपड़ा है? 5,000 का, मतलब लाया क्या तुमने इतने 5,000 का? तुम ये पूछोगे ना द्रव्य कौन सा है। हमने बोला सैटिन है 10 रुपए मीटर का, तूने इसका क्या को 5,000 रुपए लग रहे थे? कपड़े की वैल्यू समझे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने सिलाया बहुत भारी। किसने सिलाया? वो एक्टर के जो रहते ना डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, उसने सिलाया। तो गुण, उसकी फिटिंग देख कितनी परफेक्ट आती। पर यार आप समझे, एग्जाम्पल में तो ऐसे काल्पनिक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। जब भी हम कोई भी चीज को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, समझ लीजिए कि ये लो भैया, ये नेकलेस 10 लाख रुपए का, काय का बना है ये? समझे कि नहीं? तो कोई भी चीज को जानते हैं तो हम ये पहले रॉ मटेरियल तक जाते हैं ना उसके, है क्या नहीं? तो बिल्डिंग बनाए हमने काय से? ईट पत्थर से बनाई है। पत्थर से बनाई है कि सीमेंट से? जो ईट ईट सीमेंट से। तो पत्थर की इसकी वैल्यू बहुत थी, मतलब 100-100 साल चलते थे पत्थर वाले घर, पता है आपको? ये सब 10-20 साल चलते हैं। तो कहना क्या समझ रहे क्या आप, कि हम जब वस्तुओं को भी चेक करने के लिए, जो वस्तुओं को भी समझना होता है हमारे को, हम उसके रॉ मटेरियल तक पहुंचते हैं।
अरहंत भगवान की भी रॉ मटेरियल तक पहुंचना था ना हमारे को। समझे क्या कह रहे हैं? अरहंत भगवान के रॉ मटेरियल तो पहुंचे, तो वो द्रव्य गुण पर्याय से देखना हुआ। समझे क्या नहीं? तो जिन्हें अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देख लिया, उसने आत्मा को समझ लिया, उसके मोह का नाश होता है। तो सोचो, अ, भगवान जी भी ये इशारा कर रहे हैं कि ये इसके अंदर मैं हूँ, मैं अंदर हूँ, जैसे देह से देखा जाए तो ये तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अरहंत भगवान को जानते कितने लोग हैं? तुम याद रखना, जितने आत्मा को जानते हैं उतने ही अरहंतों को जानते हैं। समझे क्या? ये जितने अरहंतों को जानते हैं उतने आत्मा को जानते हैं। रूल याद रखना, जिसने आत्मा को जाना उसने अरहंत को जाना, जिसने अरहंत को जाना उसने आत्मा को जाना। जो आत्मा को नहीं जान रहे हैं, इसका अर्थ वे है, ये है कि वे अरहंतों को नहीं जानते। बात समझना मेरी, सही है कि नहीं? तो जो आत्मा ही नहीं जानते, वे अरहंतों को नहीं जानते, तो जब वो अरहंतों को नहीं जानते तो वो भक्ति कैसे करेंगे उन अरहंतों की? पूजन कैसे करेंगे अरहंतों की? समझिएगा नहीं? तो प्रदक्षिणा कैसे लेंगे उनकी? विचार करो, वो बोलेगा क्या उनके प्रति? शरीर के ही गुण गा के चला जाएगा। मैं बोला था कल भी ये बात, रिपीट है, क्योंकि हमको समझना जरूरी है कि हमें अनंत परमात्मा से अपने आत्मा को जानना है। हम अगर अपने आत्मा को नहीं जानेंगे तो क्या होता है बताओ? यदि मैंने स्वयं को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो उधर दर्शन मुनि अपने फल देना चालू कर देता है। फिर वहां पे मुझे देह में एकत्व होता है, ममत्व हो जाता है, ये देह मैं हूँ, मेरी है, कर्तृत्व हो जाता है। वो जब बोलते रहता है, चलते रहता है, मुझे भ्रांति हो जाती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं चल रहा हूँ। समझे? और फिर वो भोगते रहता है कुछ भी, तो मुझे लगता है कि मैं भोग रहा हूँ। समझे क्या नहीं? जबकि ये सब मेरे ज्ञान पटल पर दिखा है, मेरे ज्ञान स्क्रीन पर दिखा है, और वास्तविकता है अकर्ता भोक्ता आत्मा है। तो वो देह जो एक्टिविटी करती रहती है वो सब मुझे मेरी दिखती रहती है। फिर देह, इसलिए क्या लिखा अमृतचंद्र एक कलश है ना, कि कौतूहली निजातम कामर कर भी तुम हो जाना, और पड़ोसी बनकर तन का आत्म अनुभव लाना, पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीरादि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा, ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्मख्याति का सार, समय सार समय सार, महाग्रंथ समय सार। क्या कहा? कौतूहली निजातम का, अपने आत्मा का कौतूहल क्रिएट कर कि मैं हूं कौन। मर करके भी अपने आत्मा का कौतूहल क्रिएट कर मैं हूं कौन, और पड़ोसी बनकर तन का पड़ोसी बनकर आत्म अनुभव लाना। समझे कि नहीं? आत्मा का अनुभव तब होगा जब देह पड़ोसी दिखेगी। समझे कि नहीं? कल भी बताया नहीं, सब चीजें कल की ही है, लेकिन मुझे समझानी बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अंदर 24 आवर्स के अंदर में रिवीजन दे देता हूँ तो वो परमानेंट जैसी हो जाती है। समझे क्या? जब तक हम अनंत, तो इसलिए प्रक्रिया क्या है, तो आप अनंत भगवान को पहले डिटेल में जाओ, अनंत भगवान की, तो उनके डिटेल में जाने पर आपको आपकी डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। आपकी डिटेल्स मालूम पड़ गई, शरीर पड़ोसी दिख गया, हो गया काम, निर्मल भेद ज्ञान प्रकट हो गया। दो चीजें दिखने लग गई, एक में एक शरीर, एक में एक शरीर। बोलने वाला अलग, जानने वाला अलग, बैठा हुआ अलग, जानने वाला अलग, खाने वाला अलग, जानने वाला अलग। समझ रहे बेटा? स्तुति अलग, मैं अलग, विशाल अलग, मैं अलग, हरम अलग, मैं अलग। समझे क्या? जब ये हो जाए, और जब तक ये ना हो तब तक निरंतर भेद ज्ञान की धारा यानी प्रयत्न करते रहना चाहिए। हम बहुत विचार करते हैं, ये सही नहीं है। विचार होता तो दो दिखते। समझ में गए? विचार बराबर हुआ नहीं है, इसलिए दो नहीं दिख रहे, क्योंकि दो तो है ही, दिख नहीं रहे मतलब प्रॉपर हुआ नहीं ना वर्किंग। समझे ना? रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका अर्थ ये है एफर्ट प्रॉपर नहीं हुए हैं। देह तो भिन्न ही है, इतनी स्पष्ट है वो तो। मिट्टी होती कितने जनों की, और हमने ना सुखी दुखी होती नहीं वो, उसमें तो ज्ञान नहीं सुख नहीं, जड़ है पूरी तरह, पौद्गलिक। फिर हम नहीं समझ रहे उसको, तो इसलिए भेद ज्ञान ही वो मतलब आपको निरंतर चिंतन कर करके
देह से भिन्न चैतन्य, जैसे बता भी दिया मैंने। हम क्या करें, दिखती नहीं आत्मा, हमें जो जानने में आ रहा है ना, उसको जानने में आने वाली चीजों को गौण करो, ज्ञेयों को। ज्ञेय मतलब जानने में आने वाली चीज, उसको गौण करो और जानने वाले को मुख्य करो। समझ ना भैया, कितना सरल है, मैं तुमको बताऊं। बस वहां पे दो चीजें हैं, देखो हर एक टाइम पे जब हम जान रहे हैं तो वहां पर दो चीजें हैं, एक जानने वाला और जानने में आने वाली। तो ये दोनों को ज्ञान और ज्ञेय बोलते हैं, बराबर है। तो जानने वाला और जानने में आने वाला, ये दो उपस्थित होते हुए भी हमने अनादि से जानने वाले को गौण किया है और जानने में आने वाले को मुख्य, अर्थात ज्ञायक को गौण किया है, ज्ञेयों को मुख्य किया है। अब बस ऑपोजिट विधि अपनानी है, ज्ञेयों को गौण करना है, ज्ञायक को मुख्य करना है। समझ रहे, इतना ही है। और दोनों को मिला देना, उसी का नाम क्या बोला था कल? हाँ बोलो आराम, क्या बोला था? ज्ञान ज्ञेय को मिक्स कर देना, इसका नाम क्या बोला था? ध्यान नहीं ना? संकर। ज्ञेय ज्ञायक संकर। तो ये ज्ञेय ज्ञायक को अलग अलग करना और फिर ज्ञेयों को पूरी कर दो। जब जब ज्ञेय दिखेंगे तब तक ज्ञायक याद में आ सकता है, यदि ये प्रक्रिया फॉलो करो। तो मुझे कोई दिखता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ जानने वाला ही दिख रहा। सच बता ध्यान से ना, मैं आपको आईना रख दूं यहाँ पर, तो जो आईने को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, उसको सामने से कितने लोग निकल गए, कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे जानने वाले को मुख्य करो तो कितने गे आए और क्या क्या जानने में आया, कुछ भी समझ में नहीं आता। जानने वाला मुख्य है हमारे लिए। फिर जो झलकन को देखता है उसको आईना ही नहीं दिखता, पहले ये आया था, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया। समझ रहे आप प्रक्रिया? समझ रहे हैं? बहुत गजब की है, ये अलौकिक विद्या है। क्योंकि उस ज्ञान में दो चीजें हैं, एक तो उसका स्वरूप का प्रकाशन, कि वो जानने वाला है, ये भी वहां पर है उस ज्ञान की पर्याय में, और जिसको जाना गया वो भी है उस ज्ञान की पर्याय में। इसको स्वपर प्रकाशक कहते थे। तो वहां पे बस पर प्रकाशन को गौण करो, स्व प्रकाशन को मुख्य करो, अर्थात जो जानने में आ रहा है उसको गौण कर दो, और जो जान रहा है उसको मुख्य करो, हो गया। जानने वाला नहीं दिख रहा क्या? वही तो जानने, वही तो आत्मा है, और कौन है? अब जब जानने की पर्याय है तो अर्थात बताओ, जानने का गुण है और जानने वाले गुण का धारक एक जानने वाली सत्ता है। जानने वाली सत्ता होती है कि नहीं होती है? फिर अगर वो नहीं होती तो डेड बॉडी को जला देते हैं तो पुलिस केस नहीं होती, और अगर अभी जला है तो पुलिस केस हो रही है। इसका अर्थ जानने वाली एक सत्ता है। गवर्नमेंट भी तो इस टाइप को मानती है कि नहीं मानती? वो पूरे अज्ञानी मिथ्यादृष्टि विचारों को समझता नहीं कि आत्मा एक नाम का कंसेप्ट होता है। और आपको पता है वहां पर भी तो यही रूल है ना, जानने वाला गायब हो गया तो जला दो इस शरीर को, ज्यादा रुकाओ भी मत, फटाफट जलाओ। जानने वाला है तो बिल्कुल टच भी नहीं करना उस बॉडी को। समझ रहे हैं? जैसे सिद्ध होता है कि आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान देख रहा हूँ। समझ रहे? निरंतर मेरे ज्ञान गुण से पर्याय निकलती। समझे कि नहीं? हम बोलते, जैसे हमें लगता है क्रोध में आत्मा गायब हो गया, है कि नहीं? तो ये गायब नहीं हुआ, तो बस देख नहीं पाया उसको। क्रोध मुख्य हो गया, हावी हो गया, तो ये वो व्यक्ति हावी हो गया तेरे पर। समझे कि नहीं? वैसे विषयों में भी विषय हावी हो जाते हैं। हम भोजन के पहले नमोकार मंत्र गिनते, उसका लॉजिक ही है। समझे क्या? वो हावी ना हो जाए हमारे पर, हम गायब बने रहे, हमारा वेद ज्ञान चलता रहे। समझ रहे? मैं आपको बातें वैसी बता रहा हूँ जो बहुत काम की है, आप समझे क्या नहीं? और प्रैक्टिकल करने की, जैसे प्रति समय प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमने बताया था ना, अगर आप स्कूल में जैसा बच्चा टॉय लेके जाता है, तो हमने भी वो विषयों जब घर पे जा रहे तो तत्व ज्ञान लेके जाना चाहिए। और फिर जो दिखाए ज्ञान अभ्यास करे मन माही, वो यही अभ्यास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञेयों के समय ज्ञायक को मुख्य करना, ज्ञेयों के समय ज्ञायक को मुख्य करना, ये आप करते गए, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महातब ना खत्म। खत्म, मोह खत्म हो जाएगा अगर आप ये ज्ञानाभ्यास करोगे। तो ज्ञानाभ्यास का अर्थ यही होता है, ज्ञेय को गौण करना, ज्ञान को मुख्य करना, ज्ञेय को गौण करना, ज्ञान को मुख्य करना। समझे ना? ज्ञान, अगर ज्ञान की पर्याय आपको पकड़ में आ गई, हाँ निरंतर एक ज्ञान की पर्याय है, तो बस वही तो द्रव्य आत्मा ज्ञान, वही ज्ञान जानने में आ गया, आत्मा जानने में आ गई। क्योंकि ज्ञान और आत्मा अलग अलग चीज है ही नहीं।